अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हमेशा की तरह मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक किसी वजह से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं अभी जो बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मालूमात पर मबनी है और हकीकत पर मबनी है। मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहा। मैं हल्फिया तौर पर कह रहा हूँ कि जो बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा वो हकीकत पर मबनी है, बिल्कुल सच हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ये साजिश नहीं है? अगर साजिश नहीं है तो जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इसकी वजह क्या है? अमेरिका में कम से कम दो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है, अब नहीं तकरीबन 2 हफ्ते पहले मुझे ये बताया है कि अमेरिका में उनके 2 अजीज, यानी एक दोस्त का कोई अजीज फिर दूसरे दोस्त का कोई अजीज अपनी तबई मौत फोत हो गए। यानी उनको कोरोना वायरस नहीं था, ना उसकी अलामात थी, वो घर में मौजूद थे, उनको हार्ट अटैक हुआ, फोत हो गए। या घर में मौजूद थे, उनको हार्ट अटैक हुआ, उसी तरह उनको अस्पताल ले जाया गया एम्बुलेंस में, वो रास्ते में दम तोड़ गए। जब अस्पताल पहुंचे उनकी मैयत वहां पर रख दी गई और उसके बाद जिस तरह के बाहर के मुल्कों में, इवन पाकिस्तान में डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी मौत का सर्टिफिकेट, और उस पर मौत की वजह लिखी जाती है, तो वहां पर इन दोनों अमवात की वजह लिखी गई कि कोरोना वायरस पॉजिटिव, यानी कि दोनों हजरात को जो फौत हो गए उनको कोरोना वायरस था, जबकि उनको कोरोना वायरस नहीं था। यहां पर मैं ये भी बताता चलूं कि जब किसी इंसान की डेथ हो जाए तो बहुत ही कम इम्कानात होते हैं कि आप उसकी बॉडी से कोई ऐसा खुलिया, ऐसा टेस्ट हासिल कर सकें जिसकी वजह से वो दिखा सके कि इस शख्स को कोरोना वायरस था और वो कोरोना वायरस की वजह से हलाक या जाँ बहक हुआ है। इसी तरह के वाकयात कम अज कम 1 दर्जन के करीब वाकयात अखबारात में रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में मेरे अपने नोटिस में लाए गए कि कोई खातून है, वो घर में उनकी डेथ हो गई या रास्ते में अस्पताल जाते हुए डेथ हो गई। बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको शुगर की बीमारी है, दिल की बीमारी है, गुर्दों का आर्जा है, कैंसर है, जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, जिस तरह के कोरोना वायरस से पहले आम अमवात होती थी घरों में, अस्पतालों में, इस तरह की जितनी भी अमवात खास तौर पर बड़े शहरों में हो रही हैं, कराची में, लाहौर में, रावलपिंडी में, पेशावर में और मुख्तलिफ अस्पतालों में हो रही हैं, जिनमें निजी अस्पताल यानी प्राइवेट अस्पताल भी हैं और सरकारी अस्पताल भी हैं। वहां पर बदकिस्मती से उन लोगों की जो अमवात की वजह बताई जाती है डेथ सर्टिफिकेट में, वो बताई जाती है कि कोरोना वायरस। अब इसकी 2 पहलू निकलते हैं। एक तो यह है कि ऐसे लोगों के जनाजे में कोई शख्स शरीक होना नहीं चाहता, फिर उनको ये कहा जाता है कि आप बगैर ऐलान किए चुपके से घर वाले शरीक होकर इस मैयत का जनाजा पढ़ दें या नमाज जनाजा अदा कर दें, और एक टीम आती है जो कि उस मैयत की तदफीन करती है। ये तो होगी पाकिस्तान की बात, और इस तरह के केसेस आम हैं। अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वो ये कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अब दुबई में भी कम से कम 2 से 3 ऐसे वाकयात हुए हैं जहां पर यह देखा गया है कि कोई शख्स रात को अपने बिस्तर में सोया, बुजुर्ग शख्स, उसको हार्ट अटैक हुआ, कोई भी वजह हुई, उस शख्स की डेथ हो गई। जब मुतलका हुकाम को इतला की गई तो उसकी मैयत को, जिस तरह दुबई में होता है, एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में 1 घंटे के अंदर अंदर डेथ सर्टिफिकेट बनाकर उस डेथ सर्टिफिकेट में ये वजह बयान की गई कि वो मज़कूरा शख्स जो है वो कोरोना पॉजिटिव है, यानी उसको भी कोरोना का मर्ज लाहक था, जबकि ऐसा नहीं है। अब जिस शख्स का वालिद, भाई या अजीज रिश्तेदार जिसकी डेथ हो जाए, उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो उस वक्त अस्पताल की अथॉरिटीज या हुकाम के साथ कोई बात करे या कोई, लेकिन जब बाद में वो डेथ सर्टिफिकेट देखते हैं, जब बाद में वो मामलात इंतजामात देखते हैं, तो उनके नोटिस में ये बात आती है कि जी उनके मरीज को तो कोरोना पॉजिटिव करार दे दिया गया, जबकि उनके मुताबिक वो कोरोना पॉजिटिव का मरीज नहीं होता। सुनने में ये आया है
कि अमेरिका की बाज़ रियासतों में कोरोना पॉजिटिव से निजी अस्पतालों में जिन मरीजों की अमवात होती है उनको 13 से 15 हजार डॉलर अदा किए जाते हैं। इस चीज का मेरे पास कोई सबूत नहीं है जो बात ये मैं कर रहा हूं डॉलर्स वाली, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर तो जाहिर है जो शख्स भी वहां पर मरेगा वो पैसे लेने के लिए 13 या 15 हजार डॉलर लेने के लिए अस्पताल वाले तो लिखेंगे कि ये कोरोना पॉजिटिव से या कोरोना की मर्ज से इस शख्स की मौत हुई है। पाकिस्तान में भी सूरत हाल ये है कि अस्पतालों को बेतहाशा पैसा दिया जा रहा है कोरोना वायरस के पेशेंट से नबर्द आजमा होने के लिए, और यही वजह है कि आम बीमारी से जिस शख्स की मौत वाक़या होती है उसको कोरोना पॉजिटिव करार दिया जाता है। अब यही हालात दुबई के हैं, यूएई के हैं, और मैं खास तौर पर दुबई का जिक्र कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग जब मेरी वीडियो देखेंगे तो मेरी इस बात की तायीद करेंगे और लोग भी सामने आएंगे। लेकिन अब दुबई की अथॉरिटीज को कौन चैलेंज कर सकता है? अगर डॉक्टर्स आपके मुर्दा अजीज रिश्तेदार को यह करार दे दें कि ये कोरोना वायरस की वजह से मरा है, तो आपके पास तो और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप उसको कबूल कर लें, एक्सेप्ट कर लें कि हाँ वाकई डॉक्टर सही कहते हैं, जबकि ऐसा हरगिज नहीं होता। इसको अगर हम साजिश नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।